जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, देश भर के शिक्षक बहुत ही परेशान हैं कि क्या अब टेट करना पड़ेगा? क्या हमारी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी? आगे क्या होगा? देखिए, इसकी जो रूपरेखा है बहुत ही पहले मेरे ख़्याल से रखी जा चुकी थी। ये देखिए भारत का राजपत्र है द गैज़ेट ऑफ इंडिया। अब ये देखिए पब्लिश कब हुआ है? ये पब्लिश हुआ है आपको 10 अगस्त 2017 को। तो इसमें मुख्य बातों को हम लोग देखेंगे। फिर जो सरकार द्वारा जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली है, उसके द्वारा भी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन उसके द्वारा भी एक सर्कुलर जारी किया गया इसके बाद। तो ये देखिए इस बात सामने आई थी ये द फॉलोइंग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिसीव द एसेट ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट किए तब ये लॉ बन गया दी राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट 2017। ठीक है, तो इसमें जो मुख्य बिंदु हैं इस पे हम लोग डायरेक्ट आते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो चीज़ें हैं came into force from 1st April 2015. In देखिए in the right of children to free and compulsory education act 2009 in section 23 in subsection 2 after the provise the following provisions shall be inserted namely। तो ध्यान दीजिए अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 23 है प्रोवाइडेड फर्दर दैट एवरी टीचर अपॉइंटेड और इन पोजीशन जो अपॉइंट किए गए हैं किए किए जाएंगे इन पोजीशन जो पोजीशन में जो पढ़ा रहे हैं एज ऑन मार्च 2015 मतलब 31 मार्च 2015 तक। ठीक है, हु डज नॉट पोजेस मिनिमम क्वालिफिकेशन एज लेट डाउन अंडर। तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन पोजेस नहीं करते हैं, ठीक है, तो सब सेक्शन सेल एक्वायर सच मिनिमम क्वालिफिकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। तो 2015 तक जो भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं, ठीक है, जो डेट है उसमें उनको 4 साल के अंदर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो लेना ही होगा। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन मतलब जो आरटीए एक्ट है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये देखिए सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है डॉक्टर जी नारायण राजू, उनके द्वारा ये जारी किया गया था। अब देखिए इसी के अंतर्गत जो वो तो 10 का था, अब ये पत्र जारी किया गया 22 अगस्त को, 10 अगस्त को या 22 अगस्त को। तो ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो चीज़ें हैं वही चीज़ें हैं जो कि दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग मुख्य बिंदुओं अब इन्होंने क्या बताया है अमेंडमेंट टू सेक्शन 23 ठीक है ऑफ आरटी एक्ट टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग। तो इन्होंने जो 4 साल का समय था 2019 तक हैज़ बिन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने पास कर लिया है। इट इज़ रिगार्डिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ अनट्रेंड इन सर्विस एलिमेंट्री टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल। मतलब ये सब चीज सभी के लिए सरकारी गैर सरकारी प्राइवेट एडेड सहायता प्राप्त सभी के लिए इन्होंने नियम कर दिया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको एक्वायर करना होगा। ठीक है, इन दिस कनेक्शन इट इज इंश्योर्ड दैट ऑल इन सर्विस अनट्रेन्ड टीचर्स एक्वायर द मिनिमम क्वालिफिकेशन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द एनसीटी। तो एनसीटी क्या कहता है कि टेट होना चाहिए। ठीक है, देखिए द अनक्वालिफाइड इन सर्विस टीचर इन गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल हु फेल टू इनरोल, जो इनरोल नहीं कर पाते हैं 15 सितंबर 2017 तक, आर लिएबल टू फेस रिमूवल डिसमिशल प्रोसीजर अगेंस्ट देम। अब देखिए जब इस तरह के आदेश हैं तो भाई जब गवर्नमेंट ने खुद ही नियम बनाए तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उनको भी पता है सब चीज़ें, ये सब चीज़ें आई हुई हैं, उसी बिहाफ पर ये जो है ऑर्डर आए हैं। अब देखिए इसमें दिया है कि फ्री इंस्ट्रक्शन स्वयं पोर्टल से ले सकते हैं, सब काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर टीटी करने की बात कही गई है। ठीक है, देखिए दिस विल बी द लास्ट चांस, ये आखिरी चांस होगा टू एक्वायर द रिक्वेस्टेड मिनिमम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। एनी टीचर इन द एफोर्सेड स्कूल हु डज नॉट हैव द मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंडेटेड अंडर द आरटीए एक्ट 2009 would not be allowed to continue in service beyond 1st April 2000। उसी समय आदेश आ गया था कि 1 अप्रैल 2019 के बाद ये नौकरी ही नहीं कर सकेंगे। एंड द प्रोसीजर फॉर डिसमिशल shall be initiated against a teacher, और उनको हटाने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए ऑलरेडी ये लेटर जारी कर दिया गया था और ये सभी को भेज दिया गया था। ये जो है देखिए सभी को भेज दिया गया था। तो देखिए रूपरेखा तैयार पहले ही हो चुकी थी, बस सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया। ये मुझे याद है जब इस तरह का आदेश आया था तो हम लोग को भाई इतना आइडिया नहीं था कि इतनी चीज़ें होती हैं। और मेन अब इसका आगे क्या होना है इसको मैं बता दें। देखिए जो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है ना, तो वो ये जो है मामला महाराष्ट्र और तमिलनाडु से संबंधित कई याचिका का निर्णय है। ठीक है, और इसमें कहीं भी उत्तर प्रदेश या अन्य राज्य प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है। बाकी आदेश में क्या ये तो आपको पता ही है। तो ये देखिए जो आदेश आया वो सब पे लागू है, पूरे देश भर में लागू है। ठीक है, तो क्या इसमें मॉडिफिकेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना
निर्णय सुनाया है, क्या उसमें हम क्या-क्या कर सकते हैं? तो देखिए मॉडिफ़िकेशन डाल सकते हैं इसके लिए। तो मॉडिफ़िकेशन का अर्थ सरल शब्दों में अपने आदेश के कुछ अंश में बदलाव करना है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में मॉडिफ़िकेशन को लेकर एक राय निकाली, जिसमें उन्होंने मॉडिफ़िकेशन को स्वीकार नहीं किया। बाकी अंतिम निर्णय मॉडिफ़िकेशन स्वीकार करना जज पर ही निर्भर है वो स्वीकार करें कि ना करें। अब देखिए काफ़ी महीने, मेरे ख्याल से 6 महीने या 5 महीने बाद इन्होंने सुनाया है, तो इसमें क्या पुनर्विचार याचिका डाल सकते हैं? तो यह रिव्यू याचिका उसी कोर्ट में जाती है जिस कोर्ट ने फैसला सुनाया है, ठीक है? तो उन्होंने समय लेकर लिया है ना, तो वो भी अपने कोर्ट में सुनवाई न करने करके चैम्बर में करते हैं। अतः 110 पेज का जो फैसला है 5 माह तक इन्होंने रिजर्व रखा, बाकी फैसले में बदलाव हुआ कि नहीं ये समय पर छोड़ा जाए। तो क्या कोर्ट से, देखिए कोर्ट से बहुत ही कम आशा है, कोर्ट से बहुत कम आशा है। तो क्या उत्तर प्रदेश के शिक्षक या अन्य राज्य के शिक्षक हैं जो इस आदेश से प्रभावित होंगे? तो ये देखिए, ये जो मॉडिफिकेशन रिव्यू आदि विकल्प वही प्रयोग कर सकता है जो उसमें पार्टी बना था, ना कि थर्ड पार्टी। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है, तो उस उत्तर प्रदेश सरकार, जो अन्य सरकार वो नहीं जा सकती, केवल महाराष्ट्र और तमिलनाडु वाला जो है वो जा सकते हैं। चूँकि सरकार और ना ही कोई उत्तर प्रदेश सरकार का शिक्षक इसमें पार्टी था, अतः सोच विचार करके कोई भी कोर्ट, मतलब जल्दीबाजी ना करें कोर्ट जाने में, क्योंकि फिर एक बार हारेंगे तो फिर देखिए मामला पेंशन का भी सब अटका हुआ है इसी वजह से। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो पूरे भारत पे लागू होगा, अतः हमारे जो जो भी अधिवक्ता से बात हो रही है, जो भी हो रहा है, तो केंद्र सरकार इसमें जब आगे आए तभी सभी समस्याओं का हल निकल सकता है। आपको पता है अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट दे देता है तो सरकार क्या करती है, अमेंडमेंट एक्ट लाती है, अध्यादेश लाती है, ठीक है? उसी से ही अब कुछ हो सकता है। ये देखिए केवल उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं, पूरे देश भर के सरकारी प्राइवेट स्कूल जो भी हैं उनकी समस्या। मुझे लगता है सरकार को इसमें आगे आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि काफ़ी टीचर्स हैं जो 50 साल के, 55 साल, 52 साल के हो चुके हैं। मान लीजिए जिनका 55 है उनको तो छूट है भाई, मतलब रिटायर हो जाएं, बस प्रमोशन उनका नहीं होगा, ठीक है? तो इसमें क्या है कि सभी लोग मिलकर, जो भी सांसद मंत्री हैं उन पे आप पैरवी करें, उनको लिखित पत्र दें कि कुछ नियम लाया जाए, तब जाके एक देश भर में माहौल बनेगा, ठीक है? और यही सबसे, देखिए मुझे लगता है सबसे सटीक और बढ़िया विकल्प होगा, और कोर्ट जाने से मुझे नहीं लग रहा कोई यहाँ पर लाभ होने वाला है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आज ये जो स्थिति है जो क्लियर हुई होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि टेट करना अनिवार्य है, सभी को करना अनिवार्य है। देखिए इसमें क्लियर रखिएगा, जो प्राइमरी में टीचर अभी पढ़ा रहे हैं, प्राथमिक में पढ़ा रहे हैं 1 से 5 तक, तो उनको प्राइमरी का टेट करना है, ठीक है? जो जूनियर में पढ़ा रहे हैं, जो जूनियर या यूपीएस अपर प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उन्हें जूनियर का टेट करना अनिवार्य है, ठीक है? नहीं तो उनको हटाने की प्रक्रिया सरकार कर सकती है अपने मंशा से। ये क्लियर हो गया, ठीक है? अगर जो टीचर प्राइमरी में है, अब देखिए इसमें प्रमोशन की भी बात आएगी, काफ़ी ज़्यादा समायोजन झुट-मुट के हो गए, अब उनको वापस भेजा जाना चाहिए, मुझे जो लग रहा है सरकार इस पे निर्णय लेगी, ठीक है? तो इसमें क्या होना है अब कि जिनको प्रमोशन चाहिए, ठीक है? तो उनको जूनियर का टेट करना अनिवार्य है। काफ़ी जो हमारे शिक्षक साथी हैं उन्होंने क्या किया कि प्राइमरी वाले, उन्होंने जूनियर का टेट किया है, लेकिन अब उन्हें प्राइमरी का टेट करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखिए ये कब होता है, कैसे होता है, सरकार इसके अलग से, क्योंकि हर साल कम से कम 2 परीक्षाएँ होनी चाहिए। सीट टेट तो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, लेकिन यूपी टेट अभी कई वर्षों से हुआ नहीं है, पेंडिंग है। तो कई राज्यों के पेंडिंग है, तो मेरे ख्याल से सभी टीचरों को अपने जो संसदीय क्षेत्र हैं वहाँ सांसद से मिलें, विधायक मंत्री से मिलें, ताकि ये आवाज़ जो है पूरे ऊपर तक पहुँचे कि ये थोड़ा-सा जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके लिए सरकार कुछ अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, जिससे देश भर के जो शिक्षक हैं उनको राहत मिल सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।